राधे राधे दोस्तों, हैप्पी प्रतिपक्ष। दोस्तों आज 13वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ महात्मा सहित। उससे पहले थोड़ा सा कीर्तन। आज मेरी सासू माँ का श्राद्ध है, मेरी बेटी की दादी का। और आज महात्मा परम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इनकी भी पुण्यतिथि है। इनको सबको याद करते हुए मैं इन भीष्म पितामह जी, जिनके हम सभी हैं बच्चे, उनको याद करते हुए मैं उनके निमित्त ये 13वां अध्याय कृष्ण को सुनाने जा रही हूँ। और आप सब भी ध्यान से सुने। महात्मा सहित बहुत ही गीता कल्याणकारी होती है, तो गीता जरूर सुने और अपने पितरों के निमित्त सुने। मेरी माँ कहती थी जोर जोर से बोलो, दीवारें भी सुनेंगी। दीवारों के भी कान होते हैं। ये तो सभी कहते हैं कि धीरे बोलो, दीवारों के कान होते हैं। इसका अगर दीवारों के कान होते हैं तो दीवारें भी सुनती हैं गीता। हवाएं तो होती है, पितर तो हवा ही है। 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और वायु शरीर। तो पितर तो हमारे वायु रूप में रहते हैं ना, तो सुनेंगे हर जगह, कोने में कहीं भी आकर उन्हें पता चल जाएगा कि मेरे बच्चे मुझे गीता सुनाने जा रहे हैं। तो 13वां अध्याय से पहले कृष्ण को पहले कीर्तन। हे हरि 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 में हार के आई, हे हरि में हार के आई शरण तिहारी। हे हरि में हार के अब गीता की शरण में आई हूँ। गीता तो आपका अवतार है ना। गीता भी कृष्ण ने कहा है कि गीता ऐसी गीता नहीं है, गीता मेरा अवतार है एक। हे हरि में हार के आई शरण तिहारी। लाखों राखो लाज हमारी। हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि दीन बंधु दीनानाथ, मेरी ओ निहारिए, मेरे दुख को निवारिए, मेरी ओ निहारिए, मेरे दुख को निवारिए। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोर तेरे हाथ, मेरी डोर तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ। मैं अपनी सास को 13वां अध्याय महात्मा सहित सुनाने जा रही हूँ दोस्तों, तो प्लीज जरूर सुनना। आप सब भी सुनाना अपने घर वालों को, पितरों को, जो सब इतनी कृपा बरसाते, इतना प्यार करते हैं। महात्मा गांधी जी का भी जो गाते थे राम नाम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान। राम 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 राम। राम क्या है? राम का मतलब क्या है? राम से क्या मिलता है? तो राम से इस क्वेश्चन का आंसर अपने मुंह के अंदर ही मिल जाता है। राम कहते ही मिश्री घुल जाती है मुंह में। आप बोल के तो देखिए, राम राम प्यारा प्यारा नाम है। बस सूरत को देख ले तो राम, हे राम राम, इसके आगे कोई शब्द ही नहीं है। बस सूरत को देख ले तो राम। अब बसूरत के लिए भी राम निकल रहा है, खूबसूरत के लिए भी आश्चर्य से होके हे राम। इतनी सुंदरता तो बाद में निकलती है मुंह से। ये नहीं के बात है कि इतना सुंदर है ये। छोटा बच्चा देखेंगे बहुत सुंदर, तो ये नहीं कहेंगे बच्चा कितना सुंदर है। हाय राम, हे राम, इसका मतलब ये बच्चा राम है, ये इतना सुंदर है। राम का मतलब ये है। छोटी झोपड़ी देखें फूलों वाली, हे राम। बड़ा आलीशान बंगला देखें तो राम, हे राम इतना। और अगर कोई सड़क पे सो रहा है तो उसको भी देख के मुंह से निकलता है हे राम। राम ये है।
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे सास के सामने ऐसे ही रहती थी, रघुपति राघव। घर में मतलब ऐसे रहती थी, तो मुझे सब ये कहने लगे थे तुम घर में सबसे बड़ी दिखती हो, क्योंकि मैं सर ढक के ऐसे रहती थी ना, तो सब कहते थे तुम सबसे बड़ी लगती हो। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान। राम 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 राम, राम राम राम। दोस्तों इतने प्यार से रहे, इतने प्यार से अपने पितरों के निमित्त, और जो भी अनजान है, भीष्म पितामह, राष्ट्रपिता, परमेश्वर, इन सब की पूजा ऐसे करें प्यार से, जो यादगार बन जाए। याद से, प्यार से, मीठी वाणी से सबसे बोले। कड़वाहट तो यही, कोई याद नहीं करता, मीठी वाणी को ही सब याद करते हैं। कोयल अपनी मीठी वाणी से अपने बच्चों को पलवा लेती है कौए से। कागा का को धन हरे, कोयल का को दे, मीठे भजन सुनाए के, जगे अपनों कर ले। राम 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 राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान। राम 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 राम, राम 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 राम। राधे राधे दोस्तों, अब मैं सुनाने जा रही हूँ, फिर बहुत लेट हो जाऊंगी ना अपनी सासू के साथ सभी को। 13वें अध्याय इस प्रकार है। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा। अर्जुन ही पूछते हैं हमारे लिए, हमारे कल्याण करने के लिए। इतने क्वेश्चन अर्जुन ने कर दिए, गोविंद ने सबके आंसर दिए। हे प्रभु जी, प्रकृति किसको कहते हैं और पुरुष किसको? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ किसको कहते हैं? ज्ञान और श्रेय किसको कहते हैं? कृपा करके यह सब विस्तार से बताएं। हे कुंती नंदन अर्जुन, अब कृष्ण कह रहे हैं, हे कुंती नंदन अर्जुन, मनुष्य की देह को क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि जब यह जीव 84 लाख योनियों से फिरकर मनुष्य देह में आता है, तब चैतन्य परमेश्वर को भी पहचानता है और पाप पुण्य को भी समझता है। क्योंकि जो इस देह को पाकर भला बुरा करता है, वह पाप पुण्य का फल भोगता है। दूसरे देहधारियों को न पाप है न पुण्य है। मनुष्य देह को पाकर ही पाप पुण्य उपजते हैं, और जिनकी बातों का शरीर में ठाठ है, उनको जो समझे सो तत्ववेता पुरुष हैं, उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। जो शरीर रूपी क्षेत्र का जानने वाला हो, तो हे अर्जुन, क्षेत्रज्ञ तू उसको जान। क्षेत्र का जानने वाला हो, क्षेत्रज्ञ तू उसको जान, जिसके नाम से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों जाने जाते हैं, सो यह मेरे मन का ज्ञान है। अब क्षेत्र जो कि ये देह है, इसका वृतांत सुन। ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है। वेदों ने भी इसका पृथक पृथक वर्णन किया है। ब्रह्म सूत्र के पदों में भी यह ज्ञान निश्चित किया गया है कि पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त और प्रकृति, 10 इंद्रियां, मन तथा 5 इंद्रियों के विषय तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना, धृति तथा इनके समूह, संक्षेप में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यही विकार हैं। मान और पाखंड से रहित अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों के विषय में विरक्त, अहंकार रहित और जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, दुख आदि दोषों को देखना, पुत्र स्त्री गृह इत्यादि में आसक्ति ना करना, और इनमें अपनों को सुखी न दुखी मानना, इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विषाद रहित रहना, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करना। कृष्ण की भक्ति करना बहुत ही जरूरी है। अनन्य भाव से मेरी भक्ति करना, एकांत में रहना, जन समूह में रहने से विराग, सदा स्मरण रहना कि मैं परम परमात्मा का ही अंश हूँ। ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष को सब श्रेष्ठ मानना, इसे ही ज्ञान कहते हैं। इसमें जो भिन्न है वह अज्ञान है।
जब ज्ञेय का स्वरूप वर्णन करते हैं, जिनको जानकर मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है, वह आदि रहित बड़ों से बड़ा अकथनीय होने से सत्य ही कहा जाता है और न असत्य ही कहा जाता है। सब और उसके हाथ और चरण हैं, सब और नेत्र, सिर और मुख हैं, सब और कान हैं। वही जगत में घेरे हुए स्थित है। वह सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाश है, पर उनके कोई इंद्रिय नहीं है, जिसको किसी से आसक्ति नहीं है, पर जो सबका आधार है, सब करने वाला है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों का भोगता है। स्थावर जंगम, जो भूत प्राणी है, उनके बाहर और भीतर व्यापक है, सूक्ष्म है। सूक्ष्म होने के कारण जो जाना नहीं जाता, जो दूर भी है और निकट भी है, सब में व्यापक मौजूद भी है और सबसे न्यारा अलग भी है। इसे ही अर्जुन तू ज्ञेय जान। ज्ञेय जब संसार को ग्रस लेता है तब उसका नाम ग्रासन होता है। जब संसार को प्रकट करता है तब उसका नाम उत्पत्ति करता है। जब संसार के अंदर बाहर व्याप्ता है तब उसे विष्णु कहते हैं। सूर्य से लेकर जितने भी ज्योति वाले हैं, उन सब की ज्योति तू मुझको जान। अर्थात जो अंधकार है, अज्ञान इससे दूर है। हे अर्जुन, ये ज्ञेय की जानने का ही ज्ञान है। इस ज्ञान से ही मैं जानना चाहता हूँ। मैं हाथ से नहीं पकड़ा जाता और न ही आंखों से दिखाई देता हूँ। मैं सबके हृदय में बसता हूँ। हे अर्जुन, यह मैंने क्षेत्र क्षेत्र के और ज्ञान ज्ञेय के वृत्तांत अलग अलग कहा है। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग्य होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य और कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख और दुख को भोगता है। प्रकृति में पुरुष रहता है, प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है, तदनुसार उत्तम तथा अधम योनि में जन्म लेता है। इस देह में उसे उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा और परम पुरुष कहते हैं। इस प्रकार के गुणों के साथ प्रकृति पुरुष को जो मानता है, उसका रहन सहन चाहे जैसा हो, पुनः जन्म नहीं होता। कोई ध्यान से, कोई सांख्य योग से, कोई कर्म के योग के द्वारा अपने को आत्मा में ही देखते हैं। परंतु कोई तो इस प्रकार से ना जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं और श्रद्धा से सुनकर वे भी मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, स्थावर या जंगम सब प्राणी क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से ही होते हैं। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से ही, भूतों के नष्ट होने पर भी उनका नाश नहीं होता। इस भांति जो देखता है वही देखता है। सब में समान रूप से स्थित परमेश्वर को देखता हुआ जो अपनी आत्मा का नाश नहीं करता, वह उत्तम गति प्राप्त करता है। जो यह देखता है कि सब कर्म प्रकृति द्वारा होते हैं और आत्मा अकर्ता है, वही मानो देखता है और उसी से उनका विस्तार देखता है। तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे कुंती, अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अव्यय है। शरीर में रहता हुआ भी वह कुछ नहीं करता, न उसमें लिप्त होता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होने पर भी किसी से मिलता नहीं, उसी भांति देह में सर्वत्र व्याप्त है आत्मा भी इसमें लिप्त नहीं होता। हे अर्जुन, मेरा एक प्रताप और सुन, जिसके आगे किसी का प्रताप नहीं। जैसे सूर्य पूरब से उदय होकर एक ही बार में सभी लोगों को प्रकाशित कर देता है, वैसे ही ब्रह्म से लेकर चींटी तक स्थावर और जंग को जो भी संसार है, उन सब जीवों के शरीर में एक ही बार में प्रकाश करता हूँ। हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है, जीव क्षेत्री है और मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। मतलब जो जिसके अधिकार में सब कुछ है, वो क्षेत्रज्ञ होता है। जो इसे ज्ञान दृष्टि से देखता समझता है, वह कार्य सहित प्रकृति से मुक्त हो जाता है। ऐसा जानकर वह कार्य कारण के चक्र को पार कर जाता है और मुक्ति को प्राप्त होता है। जो प्राणी इस संसार इस प्रकार मुझको जाने, मेरी स्तुति करे, जिसका फल सुने, ऐसे प्राणी जन्म मरण रूपी संसार के दुखों को काटकर परम अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ
विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्याय। 13वें अध्याय का महात्म्य इस प्रकार है दोस्तों। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 13वें अध्याय का महात्म्य सुन। दक्षिण देश में हरि नाम का एक नगर था। वहाँ एक व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। एक दिन उसने अपने एक प्रेमी को अमुक स्थान पर मिलने के लिए बुलाया। जब वह उस स्थान पर पहुंची तो कहीं भी अपने प्रेमी को नहीं पाया। ढूंढती ढूंढती परेशान हो गई। जब ढूंढती ढूंढती थक गई तो एक स्थान पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगी कि शायद भटक कर कहीं और चला गया है, आ जाएगा। प्रतीक्षा करते करते सारा दिन गुजर गया मगर उसका प्रियतम नहीं आया। शाम होने को आई। वह उसका नाम ले लेकर पुकारने लगी। तभी भटकता भटकता उसका प्रेमी वहां आ पहुंचा और दोनों प्रेरणा लाभ में लीन हो गई। तभी एक शेर वहां आ गया जिसे देखकर दोनों भयभीत हो गए। शेर ने गड़िका से कहा, अरे गड़िका, मैं तुझे खाऊंगा। इस प्रकार कहकर उसने गड़िका को खा लिया। तब देवदूत गड़िका को धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, इसे चंडालनी का जन्म दे दो। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, इस प्रकार उसने गड़िका की देह त्याग चांडालनी की देह पाई। कई दिन बीते। एक दिन वह नर्मदा तटी के तट पर घूम रही थी। वह वहां क्या देखा कि एक साधु गीता के 13वें अध्याय का पाठ कर रहा था। चांडालनी बन के घूम रही थी। तो वह पाठ उस चांडालिनी ने सुना। जब अध्याय सुन लिया तो उसके प्राण छूट गए और उसने देवदेही पाई। आकाश से विमान आया जिस पर बैठकर वह बैकुंठ को चल दी। तब साधु ने कहा, अरे तूने कौन सा पुण्य किया है जो बैकुंठ को चली है? चांडालिनी ने उत्तर दिया, हे संत जी, इस पाठ को सुनकर ही बैकुंठ को चली हूँ। हे लक्ष्मी, श्री नारायण जी बोले, यह 13वें अध्याय का महात्म्य है। जो प्रीति के साथ पढ़ते सुनते हैं उनका फल कहा नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, यदि कोई अनजाने में भी इसका पाठ करे सुने तो वह भी परम धाम को प्राप्त होता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो प्रेम से सुनने से दूसरों का, एक सुना रहा है, एक बार को जो सुना रहा है उसका उद्धार नहीं हो रहा और जो सुनना है उसका उद्धार हो रहा है। इतना अच्छा ये गीता का पाठ है। तो दोस्तों जरूर सुनना। राधे राधे। इसी के साथ नमस्कार। खुश रहो, स्वस्थ रहो, निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया। मेरी माँ कहती थी, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख पुत्र अधिकारी पति अधिकारी, तीसरा सुख पति अधिकारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। इसके आगे सब फेल, इसके आगे सब। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख पति हो अधिकारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। अर्जुन जैसा। राधे राधे। इसके साथ विराम लेती हूँ दोस्तों। जुड़े रहिए मैं आपके साथ, और सब यही यादें रह जाएंगी एक दूसरे की, और YouTube पे हम सब अमर हो जाएंगे। जो देखेगा चल जाएगी वीडियो तो देख लेंगे सब, नहीं तो घर वाले तो देख ही लेंगे, पोते पोती। तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर सभी को कच्चे रास्ते से पक्की सड़क पे लाने का काम करें। खबर नहीं पल की और बात करें कल की। इसी के साथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी ओ निहारिए, मेरी ओ निहारिए, मेरे दुख को निवारिए। दीन बंधु दीनानाथ चलती चाकी देख के गया कबीरा रो, चलती चाकी देख के गया कबीरा रो। दो पाटन के बीच में साबुत वचन को, चलती चाकी देख के गया कबीरा रो। तो दो पाटों के बीच में गेहूं का दाना पिस जाता है, आटा बन जाता है। तो गेहूं का दाना लेकिन बच जाता है। जब हम पाट को उठाते हैं तो कुछ दाने साबुत बच जाते हैं। वो कील जो होती है, जो पाट घूमता है उसका सहारा लेके चिपक जाते हैं और फिर वो बच जाते हैं। तो दोस्तों हम भी दो पाटों के बीच में पिस रहे हैं, धरती और आसमान। आसमान कह रहा है मेरी तरफ आ, और धरती कह रही है तू मेरे में मिल जा, मेरा है, तू धरती पे रहता है। आसमान खींचता है कि तू मैंने भेजा है, मेरी तरफ आ। तो हम पिस जाते हैं। इस
पिसने के लिए हम साबुत कैसे बचें, कैसे जाएं हम परमात्मा के पास साबुत? मतलब अपने आप को तोड़े नहीं, पिसे नहीं, बिल्कुल जैसे हम आए वैसे ही परमात्मा के पास साफ सुथरे, जैसे उन्होंने साफ सुथरा हमें भेजा, बिना कपड़ों के हम साफ सुथरे, और हमने आगे यहाँ दाग लगाए, वैसे हम कैसे जाएं? तो हम गुरु रूपी कील का सहारा लें, गुरु का नाम लें, तो गुरु हमें साफ सुथरा कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं, फिर परमात्मा के हाथ में देते हैं हमारा हाथ। या राम का नाम लें, 2 अक्षर का, या तो राम, 2 अक्षर का, या गुरु। राधे राधे, जय गुरुदेव। सभी धरती के गुरुदेवों को मेरा कोटि कोटि नमन। महात्मा राष्ट्रपिता गांधी जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को, 20 पितामह को, मेरी पूजनीय आदरणीय सासू माँ को, यह गीता मैं कृष्ण की, उनके निमित्त कृष्ण को अर्पण करती हूँ। हे कृष्ण उन्हें संतुष्ट करें सबको और मुझे भी धन्य करें, अपनी शरण में लें। राधे राधे दोस्तों।